दूर करने की बात भी कही जाती है। मध्य प्रदेश की सरकार अपनी ही ली गई शपथ से अलग हटकर काम कर रही है। रोजगार सहायक हो या संविदा कर्मचारी या आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, ये सब के सब कर्मचारी एक ही नेचर के कर्मचारी हैं। ये किसी न किसी तरह अनुबंध के रूप में सरकारी विभागों में काम करते हैं। इनकी एक ही श्रेणी है, वो श्रेणी है अस्थायी और संविदा कर्मचारी की। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रोजगार सहायकों का वेतन बढ़ा दिया, लेकिन वहीं पंचायतों में भ्रष्ट हैं, नल खोलने वाले हैं या दूसरे कर्मचारी काम करते हैं, उनका जिक्र तक नहीं किया। रोजगार सहायकों की तरह दूसरे भी विभागों में अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके वेतन की बात नहीं की। अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी ठीक संविदा कर्मचारी की तरह है, वह भी एक अनुबंध के तहत सरकारी विभागों में काम करता है, उसे भी संविदा कर्मचारी की सुविधाएं मिलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने संविदाओं के कार्यक्रम में आउटसोर्स कर्मचारियों का जिक्र नहीं किया। अतिथि शिक्षक भी एक संविदा कर्मचारी की तरह है, वह भी एक अनुबंध के तहत स्कूलों में काम करते हैं। ऐसी तरीके से हर विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में सपोर्ट स्टाफ पहले संविदा में था, उसको आउटसोर्स कर दिया है। वह आज अगर उसको माने तो अस्थायी कर्मचारी है, लेकिन उसका भी जिक्र कहीं नहीं किया गया। इसी तरह के एमपीवी के अंदर बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं, वो भी अनुबंध में ही काम करते हैं, वो भी एक संविदा कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। तमाम सारे लोगों को साथ सरकार को न्याय करना चाहिए, लेकिन सरकार चुन कर अपनी पसंद के लोगों के बारे में बोलती है और काम करती है। यह संवैधानिक शपथ के खिलाफ है। सर्वेक्षण सहायक वर्षों से नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जन स्वास्थ्य रक्षक, गौ सेवक, संविदा प्रेरक अपनी सेवा बहाली के लिए भटक रहे हैं। मीटर वाचकों की तनख्वाहें कम कर दी गई हैं। इसी तरीके से तमाम सारे विभागों के अंदर, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो आपका आजीविका मिशन हो, चाहे रेरा हो, चाहे स्वान हो, चाहे दूसरे अन्य योजनाओं में जो काम कर रहा है कर्मचारी, जिसे आउटसोर्स कह सकते हैं अपन, जिसे अस्थायी कह सकते हैं, जिसे संविदा भी कह सकते हैं, ये तमाम सारे कर्मचारी हैं जिनके साथ अब तक का सबसे बड़ा अन्याय इसी मध्य प्रदेश में हो रहा है। सरकार को इन तमाम सारे कर्मचारियों को एक साथ बुलाकर बात करनी चाहिए, इनका सम्मेलन करने चाहिए और इनका साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि यह वो लोग हैं जो सरकार का महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन सरकार इनको लगातार छोड़ती हुई चली जा रही है। हम लोग आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारी मोर्चा की तरफ से इन तमाम सारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के सवालों को लेकर लगातार निरंतर सक्रिय हैं। यदि सरकार ने अगले 25 जुलाई तक सारे कर्मचारियों के नियमितीकरण के सवाल को गंभीरता से नहीं लिया, इन्हें सम्मेलन के लिए नहीं बुलाया, तो ये तमाम सारे कर्मचारी एकजुट होकर स्वतः ही खुद की पहल पर मुख्यमंत्री के निवास पर जाएंगे। इसकी तैयारियां भी अब शुरू हो गई है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जितने भी लोग इन विभागों में काम करते हैं उनका सम्मेलन बुलाएं और सबको न्यूनतम 21,000 रुपये दें, सबकी नौकरी को सुरक्षित करें और सारे, चाहे वो रोजगार सहायक हों, संविदा कर्मचारी हों, आउटसोर्स कर्मचारी हों, अस्थायी कर्मचारी हों, इन सबको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इन्हें नियमित किया जाए।